आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च। पिछली वीडियोस में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च के क्या मोटिवेशन फैक्टर्स हैं, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, इन सब के बारे में जाना था। आज हम समझेंगे कि रिसर्च की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले लेते हैं डेस्क्रिप्टिव रिसर्च को। अगर हमें किसी भी चीज की प्रेजेंट स्टेट यानी कि करंट स्टेट को समझना हो और जानना हो तब हम डेस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कोई सिचुएशन है, कोई चीज है या कोई भी एनवायरनमेंट है या कोई प्रोजेक्ट है, उसकी हमें करंट या प्रेजेंट स्टेट को एक्सप्लेन करना। जैसे कि ये काम कैसे करते हैं, ये दिखने में कैसा है या कोई बिहेव कैसा है। एक मेथोडोलॉजी से हम इसे और समझते हैं। इसमें हम मेनली सर्वे या फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज यूज करते हैं। तो सर्वेज और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करेंगे। इसमें रिसर्चर का वेरिएबल्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसमें रिसर्चर केवल एक्सप्लेन करता है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, लोग महीने में या एक साल में कितनी बार शॉपिंग करते हैं, या फिर अगर हम टेक्निकल एग्जाम्पल लें तो हम कह सकते हैं कि एसएमईज यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में क्लाउड सर्विसेज की क्या यूजेबिलिटी है, क्या वो यूजेबिलिटी पर्पस सॉल्व करती है या नहीं करती है। इस तरह की रिसर्च के लिए हम डेस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज करते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च में पहले से ही जो डेटा या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको एनालाइज किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव डेटा को इवेल्युएट करके कंक्लूजन निकालना होता है। अगर हम इसके मेथोडोलॉजी की बात करें तो जो पहले से अवेलेबल डेटा है उसको कलेक्ट करके उसका गहराई से निरीक्षण यानी कि डीप इंस्पेक्शन और क्रिटिकली इवेल्युएट किया जाता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमें ये देखना हो कि रिमोट वर्क से एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी पे क्या कुछ फर्क पड़ा है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है। और अगर हम और टेक्निकल उसमें जाएं तो हम कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में मशीन लर्निंग कितनी इफेक्टिव है। इस तरह से हम एनालिटिकल रिसर्च को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने कमेंट्स जरूर लिखें और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलें।